सोचिए जरा, कानून की किताब में लिखा सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बच्चों के भविष्य को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक ऐसे ही बहुत पावरफुल प्रोविजन को समझने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे बच्चों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि भारत के नए जस्टिस कोड में आखिर वो कौन सी कानूनी ढाल है जो बच्चों को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पूरी तरह से बचा कर रखती है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे उस कानून पर चलते हैं जो इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, ये बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये है वो लाइन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 300। देखने में तो ये काफ़ी छोटा और सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जो मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। आइए समझते हैं कि कैसे। ठीक है, तो इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे दो टुकड़ों में तोड़कर समझें। पहला टुकड़ा, ये याचिका सौदा आखिर है क्या चीज, और दूसरा टुकड़ा, कानून की नज़र में बालक या चाइल्ड किसे माना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं इस शब्द पर, याचिका सौदा यानी प्ली बार्गेनिंग। अरे फिल्मों में तो ये शब्द हमने ना जाने कितनी बार सुना होगा, है ना? पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है? इसको ना बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये एक तरह की डील है, एक समझौता। इसमें जो आरोपी होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन किसी छोटे जुर्म के लिए, और इस डील के बदले में उसे सजा में थोड़ी रियायत, थोड़ी छूट मिल जाती है। इससे होता यह है कि अदालतों का कीमती वक्त भी बच जाता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले आरोप फाइल होता है, फिर दोनों पार्टियों के बीच नेगोशिएशन यानी मोलभाव होता है। अगर डील पक्की हो गई तो आरोपी अपना गुनाह मान लेता है, और आखिर में नतीजा यह होता है कि उसकी सजा कम हो जाती है। सिंपल है ना? अच्छा, अब आते हैं पहेली के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। जब कानून किशोर या बालक शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, बालक या चाइल्ड सिर्फ एक आम बोलचाल का शब्द नहीं है, इसकी एक पक्की कानूनी परिभाषा है, और वो परिभाषा सीधे सीधे आती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से। मतलब यही एक्ट तय करता है कि कानून की नज़रों में बच्चा कौन है। ठीक है, तो अब हमारे पास पजल के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ हमें पता है कि प्ली बार्गेनिंग क्या है, और दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि कानून बालक किसे कहता है। तो चलिए अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये जो सेक्शन 300 है ना, ये बीच में एक बिल्कुल साफ एक मोटी लकीर खींच देता है। ये न्याय के दो अलग अलग रास्ते बना देता है। एक रास्ता है बड़ों के लिए और दूसरा रास्ता है बच्चों के लिए। मतलब ये कि अगर आरोपी कोई वयस्क है तो उसके लिए प्ली बार्गेनिंग का दरवाजा खुला है, वो एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आरोपी कोई बच्चा या किशोर है तो उसके लिए यह दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। कानून बिल्कुल साफ कहता है, बच्चों के साथ कोई सौदेबाजी नहीं होगी, नो डील्स। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों बच्चों को इस प्रोसेस से पूरी तरह बाहर रखा गया है? इसके पीछे की सोच क्या है? ये हमें प्रोटेक्शन के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है। तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब निकलता है? असल में यह सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 0, 0, ये एक नंबर सब कुछ कह देता है। इसका मतलब है कि भारत में एक भी बच्चे पर, सिंगल चाइल्ड पर प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर लागू नहीं होता। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई इफ बट नहीं, एब्सोल्युटली 0। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ये कानून बच्चों के वेलफेयर को, उनके भले को सबसे ऊपर रखता है। दूसरी बात, ये माना गया है कि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इस तरह की कॉम्प्लेक्स लीगल सौदेबाजी को समझ सकें। तीसरी बात, बच्चों के मामले में फोकस सजा पर नहीं बल्कि उनकी देखरेख, उनके प्रोटेक्शन और सुधार पर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये कानून इस बात पर मुहर लगाता है कि बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी देश के जस्टिस सिस्टम की असली पहचान क्या इस बात से नहीं होती कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों यानी अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।